नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। रौथटक गड़ूरा में स्थानीयवासी बीच झड़प, स्थिति नियंत्रण में लेवा प्रहरी से 20 राउंड हवाई फायर, किछ लोग घायल। केंद्र सरकार से पहिने प्रदेश में प्रहरी एन नहीं आनल जेबाक नेकपा के जिक्र, नेकपा के सांसद सब केंद्र से परिचालित भेल सत्ता पक्षक आरोप। कोनो समय आंदोलन में जेबाक अवस्था आबि सकबाक नेता महतो के चेतावनी, सरकार से संविधान संशोधन हेबा में विश्वास उठ गेल कहब। दशैं के अग्रिम टिकट सहज रूप में उपलब्ध कराब व्यवस्था कर सरकार के संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति के निर्देशन। वीरगंज में प्रदेश 2 स्तरीय अंडर 14 जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता की तैयारी, आसीन 12 गते से प्रतियोगिता है। अब समाचार विस्तार से। रौथटक गड़ूरा में स्थानीयवासी बीच झड़प भेला से प्रहरी 20 राउंड हवाई फायर के नेश। गड़ूरा वार्ड नंबर 9 श्रीपुरक बागमती नदी में सब जरेबाक विषय में स्थानीयवासी बीच भेल विवाद झड़प में परिणत भेला बाद प्रहरी हवाई फायर के नेश। प्रहरी झड़प रोकबा क्रम में 20 राउंड से बेसी अश्रु गैस प्रहार के नेशल। झड़प रोकबा क्रम में गड़ूरा में बहुत रास संख्या में नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी खटाओल गेल। झड़पक क्रम में किछ व्यक्ति घायल भेल। झड़प नियंत्रण में खटल किछ प्रहरी समेत घायल भेल। घटनास्थल रौथट सदरमुकाम गौर से 22 किलोमीटर उत्तर में पड़ैत अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार प्रदेश प्रहरी एन सेवा संबंध में व्यवस्थापना कर बनल विधेयक 2075 विषय में सरकार वाला निकाय सब संग परामर्श केलक अछि। प्रदेश सभा सचिवालय के कैल कार्यक्रम में नेकपा सांसद सब ई विधेयक में जल्दबाजी नहीं कर सुझाव दिलक अछि। जल्दबाजी केला पर पछता पड़त कहत नेकपा सांसद रामचंद्र मंडल आ सुंदर विश्वकर्मा संघीय सरकारक एन एला बाद मात्र प्रदेश सरकार से एन आनल गेला पर सहज हेबाक बतौलन। एकटा संविधान के यहाँ के माने छे, एकटा धारा के आ दोसर धारा के यहाँ के जैसे व्यवस्था करै छे, तो हमरा बुझ पड़े कि संविधान यहाँ के संघीय सरकार के संविधान आ प्रदेश सरकार के संविधान यदि यहाँ के नहीं थे संसार के फेडरल सिस्टम के अध्ययन करे काज करबे तो हम देखलिए कि ओवर स्टेपिंग के कारण संसार में बहुत जगह फेडरल सिस्टम यहाँ के समाप्त हो गए आ अहू नेपाल में यहाँ के अखन ओवर स्टेपिंग करे के काज कर रहे हैं साथी सब। आ हमरा बुझ पड़े कि हम सब संहिता के अनुयायी छी, लेकिन हमरा यहाँ के व्यवहार यहाँ के स्पष्ट रूप से यदि देखल जाए तो व्यवहार यहाँ के संहिता विरोधी व्यवहार है। तो जुन समिति बनेको छ यो विधेयकको सन्दर्भमा त्यसलाई सच्याउन म अनुरोध गर्छु, किनभने समिति बनिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन र समिति बन्ने क्रममा होला, बन्न पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान बन्ने क्रममा होला। मैले यहाँ धेरै कुरा राख्न चाहन्न। अहिले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक जुन समितिमा छ, भोलि समितिले आफ्नो गृह कार्य गरेर ल्याइसकेपछि हामी माननीय सदस्यहरूले आफ्नो जो फोरम हो, आफ्नो जुन स्थान हो, हामीले आफ्ना सुझावहरू, आफ्ना टिप्पणीहरू त्यहाँ राख्नेछौँ। आज हामी विद्वान अधिवक्ताज्यूहरूको महत्त्वपूर्ण र सरकारवालाहरूको महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले सुन्यौँ। सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्नु राम्रो काम हो, यसलाई हामीले राम्रो रूपमा लिनुपर्दछ र यो विधेयक जहाँसम्म छ यो महत्त्वपूर्ण विधेयक हो। हामी भर्खरै संघीयताको अभ्यासमा पनि छौँ। हाम्रो एउटा नेपाली उखान छ, हतारमा काम गर्ने र फुर्सदमा पछताउने। हामी त्यो किसिमको बाटो कसैले पनि नरोजौँ। त्यसकारण यसका बारेमा अत्यन्त गम्भीर भएर अगुवा वक्ताहरूले पनि राख्नुभयो। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग सबैले गर्न पाउने छ, तर हाम्रो देशको अहिलेको संविधानले सहकार्यको कुरो गरेको छ। कतिपय कुराहरू अहिलेसम्म स्पष्ट नभएका अवस्थाहरू छन्। हामी कतिपय कुरामा अन्योलमा पनि छौँ। सङ्घले कति गर्ने, प्रदेशले कति गर्ने, स्थानीय। एम्हर सत्ता पक्षक प्रदेश सभा सदस्य एन के सर्वसम्मत बनाब सहमति के लेल बजाओल गेल बैसार में सहभागी नहीं भक नेकपा सांसद सब संघीय सरकार से परिचालित भ एन तत्काल विफल करबाक षड्यंत्र केने आरोप लगौलक। एसपी कदे हम आगे अंडर में नहीं छी, राष्ट्र बैंक कदे हम आगे अंडर में नहीं छी, हम कभी प्रदेश सभा सदस्य केन बात भेल की वैल्यू यहाँ के क्या यहाँ के वैल्यू दे अपन वैल्यू लिया गेल वी मस्ट स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल करब पड़त।
हमें स्ट्रगल नहीं करबे खाली केकरो दोहाई देबे या केकरो में हस्तक्षेप करबे हस्तक्षेप तब तक जब तक अधिकार संपन्न नहीं होता। बिना हस्तक्षेप से बिना लड़ाई से कतऽ भेटले काल्हि एहि देश में जनयुद्ध केला भेलै, एहि देश में मधेश विद्रोह केला भेलै, जन आंदोलन केला भेलै कि हम सब यथास्थितिवादी छी तऽ या तऽ कहऽ पड़लै जे सब जनयुद्ध भेलै गलत रहै, जे मधेश आंदोलन गलत रहै, जे जन आंदोलन गलत रहै। यदि यथास्थिति के स्वीकार करै छै देयर इज नो चेंज इन यू, अहाँ में कोनो चेंज नहीं है। सब पॉलिसी शांत करने जो करना सकल संघ कानून से नहीं कोई बिल का गाड़ी पर हड़तालों में बनाने आ फुर्सत में पछताउने साँच्चीकै हो यो। नेपालको संविधान 2072 को त्यसको उदाहरण हो। हड़तालों में बनाइयो तर अहिले हामी सबैजना पछताउँछौँ। साथी सब आदमी के भावना में लागल बात छै है जे हम हूँ कतौ जाए तो हमरो मर्यादा हुए, लेकिन राखा के समय में लड़ाई से किया नेपाली कांग्रेसक सांसद राम सरोज यादव जल्दीय सहमति कऽ कऽ एन सब आनल जेबा में जोर देने छल। ज्येष्ठ सदस्य के नाता से समिति के संयोजक समेत रहल यादव सरकार प्रदेश नंबर 2 जेहन प्रतिपक्षी कतहु पाबऽ नहीं सकबाक बतौलनि। हमहूँ जनता के मत लेने छियै आ हिमालय माओवादी कांग्रेस सब साथी जनता के मत लेने छियै। स्वाभाविक छै नया अखन अहाँके संरचना छै, एकल सूची छै, अहाँके सरकार और प्रदेश सरकार और की कहै छै केंद्र सरकार के सूची छै, स्थानीय निकाय के सूची छै, तो कनि गोलमाल होते कनि मनी अहाँके आ रास्ता आगू बढ़बै नहीं, कानून बनेबै रास्ता आगू बढ़बै जे त्रुटि होते सच्चाई देते। आंदोलन के टाइम में हम कहिए हुए कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख जिलाधिकारी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सब संघीय सरकारक सहमति में एन आना आग्रह केने छल। राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेंद्र महतो अपना सब कोनो समय आंदोलन में जा सकबाक बतौलनि। राजपा परसा आई वीरगंज में केने पत्रकार सम्मेलन में नेता महतो मधेसी के अधिकार संपन्न बनेबाक कयल गेल प्रतिबद्धता ऊपर विश्वास उठला से कोनो समय आंदोलन शुरू कऽ सकबाक बतौलनि। सरकारक गतिविधि से संविधान संशोधन हेबाक छाँटकाँट नहीं देखल गेल, आंदोलन में जेबाक विकल्प मधेसी जनता संग नहीं रहल सेहो बतौलनि। नेता महतो सैकड़ों मधेसी शहादत प्राप्त केलो पर मधेसी अधिकार के संविधान संशोधन मार्फत समावेश नहीं कयल गेला से जनता में असंतोष बढ़ैत गेल सेहो बतौलनि। संघीयता प्रति वितृष्णा उत्पन्न क देश के असफल बनेबाक खेल में संघीयता तथा लोकतंत्र विरोधी सब लागल कहैत सब राजनीतिक दल के सचेत होबा आग्रह कयलनि। दोसर प्रसंग में नेता महतो नेपाल भारत सीमा क्षेत्र व्यवस्थापनक विषय में एकलौटी ढंग से कोनो निर्णय नहीं लेब सरकार के आग्रह कयलनि। ओ सीमा क्षेत्रक स्थानीयवासी संग परामर्श नहीं कऽ कऽ सरकार कोनो निर्णय लेलो पर परिणाम सरकारक लेल सुखद नहीं हेबाक धारणा समेत रखले। सांसद सब निर्मला पंत हत्या, निजगढ़ विमानस्थल निर्माण, बूढ़ी गंडकी आयोजना बनावत चीनिया कंपनी के देबाक सरकारी निर्णय लगायत विषय संसद में आवाज उठाओल गेल। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैसारक विशेष समय में सांसद गगन थापा चाइना गेजुआ ग्रुप कंपनी के बूढ़ी गंडकी आयोजना बनाबाक देबाक सरकारक निर्णय प्रति गंभीर आपत्ति जनौलनि। ओ प्रधानमंत्री श्री 3 के तरीका में चाइना गेजुआ कंपनी के बूढ़ी गंडकी आयोजना बनाब हुकुम देने आ प्रधानमंत्री के हुकुम के शिरोधार्य करत तामेली का तालुक वाला मंत्रालय आ मंत्री बाध्य हाथ कहत आक्रोश व्यक्त कल। प्रधानमंत्री को हुकुमलाई शिरोधार्य गर्दै तामेली गर्न तालुक वाला मंत्रालय मंत्री बाध्य हुन्छ, तत्पर हुन्छ। हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव रह्यो। तर सामान्य सभामुख महोदय, के सदन पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छाया हुन सक्छ? माननीय प्रचण्डज्यूको सरकारले अन्तिम क्याबिनेटबाट कर्मचारीको ठूलो विरोध र धेरै मन्त्रीहरूको विरोधको बावजुद यही कम्पनीलाई यसै गरिकन काम निर्णय गर्यो। तर सरकारको गल्तीलाई रोक्दै तत्कालीन सदनको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले आजभन्दा ठीक 1 वर्ष 1 दिन अगाडि एउटा निर्णय गर्यो। बुढी गण्डकीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित कानून संगत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लङ्घन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा असफल साबित चिनिया गेजुआ ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा एमओयू गरिएकोले यो प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्छ। म स्मरण गराउन सम्मानित सभामुख महोदय,
त्यो बेलामा अर्थ समितिको संयोजक सभापति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो। विगत में बूढ़ी गण्डकी आयोजना निर्माणक जिम्मा देबाक सम्बन्ध में भेल निर्णय स्मरण करबैत ओ सरकार विधि आ विधान तथा सुशासनक उल्लंघन मात्र नहीं भक सदन के सेहो भाव नहीं देने दावी केलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस शांति सुरक्षा का प्रत्याभूति देव नहीं सकल कहत गृहमंत्री के राजीनामा मांग केलक अछि। देश भर श्रृंखलाबद्ध महिला हिंसा हत्या घटना बढ़त जा रहल घटनाक अनुसंधान कर से हो सरकार असफल भेट कहत कांग्रेस गृहमंत्री के राजीनामा मांग केने अछि। कांग्रेस निर्मला पंथक हत्या के प्रमाण नष्ट कर राज्य शक्ति के दुरुपयोग कर रहल तथा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हो नहीं सकल प्रति से हो गंभीर आपत्ति जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा का बैसल नेपाली कांग्रेसक सचेतक पुष्पा भूषाल गौतम देशभर के हत्या हिंसा घटना रोक नहीं सकल स गृहमंत्री से नैतिकता के आधार में राजीनामा देव मांग केलिन् गएका छन्। विडम्बना छ यो सरकार यो शासनकालमा अपराधीले न त कानुनसँग डरायो न यो सरकारसँग डरायो र सरकारले अपराधीलाई पनि कडा भन्दा कडा सजाय दिनको लागि अनुसन्धान पनि गर्नको लागि असफल भयो। श्रृंखलाबद्ध घटनाहरू बढ्दै गए। कञ्चनपुरको 13 वर्षीय निर्मला पन्तलाई बलात्कारपछि हत्या गरियो र प्रमाणहरू नष्ट गर्नको लागि राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको हामीले महसुस पनि गर्यौं। सभामुख महोदय, त्यही कञ्चनपुरको घटनामा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदनहरू पेश भयो तर त्यो प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक हुन सकेन। एसिड प्रहार क महिला ऊपर हिंसा करवा घटना बढ़त गेल कहत ओ दिन प्रतिदिन हत्या हिंसा घटना होइतो राज्य मौन बसल आ कोनो अपराधी के पकड़ क कार्यवाही के दायरा में आन नहीं सकल प्रति गंभीर आपत्ति समेत जनौलिन्। फेरि अगाडि बढ्दै गए नवलपुरको सभामुख महोदय फेरि दशैं तिहारको मुखमा फेरि मूल्य वृद्धि गरेर गरिब जनताको ढाड सिक्ने गरी फेरि मूल्य वृद्धिको उपहार यो सरकारले जनतालाई दिन खोजिराखेको छ। पेट्रोलियममा मूल्य बढाएको छ, यातायातको बसमा मूल्य बढाएको छ, खाद्यान्नमा मूल्य बढाएको छ, करको दायरा बढाएको छ। गरिब जनताले दशैं तिहार नमनाउनको लागि यो सरकारले मूल्य वृद्धिको उपहार यो नेपाली जनतालाई दिएको छ जसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं। सभामुख महोदय, त्यही भएर मुलुकमा यो दशैं तिहार यो सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो। यहाँ म सुनिराखेको छु। ओ हिंसा नियन्त्रण में प्रतिपक्षी दल सरकार के कोनो सहयोग कर तैयार रहल बतौलिन्। महिला हिंसा घटना के राजनीतिकरण नहीं कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलिन्। ओ दशैं दियाबाती के बीच में मूल्य वृद्धि क सरकार गरीब जनता के दुख देवा काज के समेत आरोप लगौलिन्। सांसद सब समसामयिक विषय में सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करौलक। प्रतिनिधि सभा का आजुक बैसारक शून्य समय में सांसद सब अपन अपन क्षेत्र समस्या राष्ट्रीय समस्या के विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। सांसद देव गुरुङ भादो 27 गते के बाढ़ भूस्खलन से लमजुङ के उत्तरी क्षेत्र में ठाम ठाम में रास्ता अवरुद्ध भेल कहत तत्काल सड़क संचालन के व्यवस्था मिलाब भौतिक योजना मंत्रालय तथा सड़क विभाग ध्यान आकर्षण करौलें। सांसद देव प्रसाद तिमल सिन्हा रौथटक चंद्रनिगाहपुर में समझना कुमारी दास आ सुनीता कुमारी दास के एसिड प्रहार के निहार दोषी के हद धैर्य के कार्यवाही कर मांग केलन। सभामुख महोदय को चंद्रनिगाहपुर 26 गते राति समझना कुमारी दास र सुनीता कुमारी दासलाई एसिड प्रहार गरियो। एसिड प्रहार गर्ने दोषी समातिसकिएको छ र त्यसलाई कानुनको कठघेरामा हदैसम्मको सजाय हुनु पर्यो भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, अत्यन्त गरिब परिवारको निमुखा केही नभएर बाउले बिहान कमाएर ल्याएर त्यो बालबच्चा दुईटा छोरीलाई पाल्ने अवस्थाको दलित परिवारको व्यक्ति हस्पिटलमा मृत्यु भयो एकजनाको, सम्झना कुमारी दासको। 2 दिनसम्म अस्पतालले लास दिएन, सरकार मुख दर्श भएर बस्नु पर्यो। त राज्यले विवेकपूर्ण निर्णय विभेद गरेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। किन सांसद धर्मशिला चापागाई हिंसाक घटना भेनाई के कारण खोजी चेतनामूलक पाठ्यक्रम विस्तार कैल जबा में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलिन्। सांसद पार्वती डीसी चौधरी
दशैं के लग्चियाल समय मूल्य वृद्धि क सरकार जनता के मूल्य वृद्धि उपहार देने कहते एकर विरोध समेत केलिन। सांसद बालकृष्ण खाँड सर्वोच्च अदालत से हो विद्यालय कर्मचारी के सेवा आ सुविधा के सुनिश्चित कर देल गेल आदेशक व्यवस्था करत सरकार विद्यालय के कर्मचारी के उचित तलब आ सुविधा उपलब्ध नहीं करौने कहत ओहि दिस सरकार के ध्यान आकर्षण करने छ। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पंचायतकालीन ऐन तत्काल संशोधन कर सरकार के आग्रह कयलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल ऐन कानूनक उचित व्यवस्थापन नहीं भेलाक कारण देश में अंतर विरोधी गतिविधि कर रहल दिस सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करलनि। आई नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघक 15वीं वार्षिक साधारण सभा के काठमांडू में उद्घाटन करैत ओ पुरनका ऐन कानूनक कारण देश में अंतर विरोध बढ़ैत जा रहल सेहो स्मरण करलनि। अध्यक्ष दाहाल राज्य से व्यवसायी सबके प्रोत्साहन करबाक नीति लेल जबाक आवश्यकता सेहो रहल बतौलनि। ओ नाफा के सुनिश्चितता हेबाक गारंटी राज्य क सकला पर देशक समृद्धि के यात्रा में व्यवसायी सब हर संभव प्रयास करबाक सेहो स्पष्ट केलनि। विडम्बनापूर्ण स्थिति पनि अहिले पनि कायम छ र यो पर्यटन यातायात या योसँग सम्बन्धित ऐनको पनि अवस्था त्यही नै छ। मैले हेर्दा अन्य मन्त्रालयमा गएर हेर्दा पनि मन्त्रालय र त्योसँग सम्बन्धित थुप्रै राजनीतिक मान्यतामा ठुलो परिवर्तन आएको छ। तर ऐन चाहिँ 2029 सालका छन्, कहीँ 2035 सालका छन्, कोही 40 सालका छन्। पञ्चायतकालीन ऐनले चाहिँ गाइड गरिराखेको छ र त्यो अहिलेको परिवर्तनलाई ठिक ढङ्गले संस्थागत गर्ने सम्बोधन गर्ने स्थिति छैन। त्यसकारण यहाँ पनि जे कुरा राखिएको छ, पहिला त यातायात सम्बन्धी सामान्य ऐन, पर्यटन यातायात सम्बन्धी विशेष ऐन हुनुपर्नेमा त्यसको व्यवस्था छैन। कार्यविधिद्वारा काम चलाइएको छ र त्यसले थुप्रै खालका अन्तर्विरोधी अवस्थाको सृजना भएको छ र यो क्षेत्रमा अप्ठ्यारो भएको छ भनेर राख्नु। अध्यक्ष दाहाल सरकार से व्यवसायी सबके कर असुलबाक माध्यम के रूप में मात्र नहीं लेल जबाक सेहो बतौलनि। ओ देश के समृद्ध बनेबाक आधार के रूप में रहल पर्यटन क्षेत्रक विकास में अपना हर संभव सहयोग करबाक आश्वासन समेत देलनि। अपन समाचार में एखन किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद दशैं के अग्रिम टिकट सहज रूप में उपलब्ध करबाक व्यवस्था कर सरकार के संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति के निर्देशन। धनुषा में हथियार सहित 7 गोटे पकड़ायल, पिस्तौल आ गोली सब बरामद। वीरगंज में प्रदेश 2 स्तरीय अंडर 14 जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता तैयारी, आसिन 12 से प्रतियोगिता है। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग सब। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब दशैं जेहन पावन में यातायात भाड़ा बढ़ाने कहते सरकारक आलोचना केलक। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब प्रकाश रसाइली, अमृता देवी अग्रहरी, देवेंद्र पौडेल लगायतक सांसद सब पेट्रोलियम पदार्थ आ यातायात के भाड़ा बढ़ाने निर्णय प्रति आपत्ति जनबैत सरकारक आलोचना केलक। संघीय संसद अंतर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के आई के बैसार में कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली तत्काल यातायात भाड़ा बढ़ेबाक निर्णय फिर्ता लेब सरकार संग मांग केले। अब यो मान्छे आवत जावतमा मात्रै भाडा बढाएको, ढुवानीमा पनि भाडा बढाएको छ। ढुवानीमा भाडा बढाएको भने मूल्य वृद्धि हामीले रोक्नै सक्दैनौँ दैनिक वस्तुहरूमा पनि। किन के अरे मूल्य वृद्धि भन्दा त ढुवानीमा पनि मूल्य वृद्धि, ट्रकमा ढुवानी हुने सामानहरू पनि मूल्य वृद्धि हुने भएको छ। चामल, दाल, तरकारी, कुखुरा, खसी, बोका, च्याङ्ग्रा पनि वृद्धि हुने होला। मान्छे यताउता जाने कुरामा यातायातमा हो भने त्यसमा अलिकति गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा सरकारले अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीज्यू र फेरि हाम्रो मन्त्रालय कस्तो पर्यो भने अब कालीमाटीमा छापा मार्नको कृषि मन्त्रालयको पनि सहभागिता हुनुपर्ने। सिभिल मान्छेलाई मान्छे गर्दैन, पुलिसमा नै कर्मचारी। राष्ट्रिय जनता पार्टी के सांसद अमृता देवी अग्रहरी व्यक्तिगत देवबला काज भ रहल कहत सरकार आलोचना केलनि। ओ पेट्रोलियम पदार्थ आ यातायात क्षेत्र में वृद्धि कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता कर सेहो सरकार संग मांग केलनि। अनि महँगाईको पनि चाहिँ जनताले चाहिँ उपभोक्ता जनतै हुन्, जनता उपभोक्ता त सबै हुन्, तर खास गरी मार्कामा जनता पर्छन्, आम जनता। हामी आम जनताको प्रतिनिधि हौं। जहिले पनि आम जनता हामीसँग चाहिँ सरोकार राख्छ, जसले गर्दा यसको कसरी सुधार हुन्छ यो विषयमा मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो हार्दिक आग्रह छ।
सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद देवेंद्र पौडेल से हो जनता के सूचना समेत नहीं द पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि कयल गेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त केलनि। वृद्धि भएको मूल्य हामी वस्तुहरू नेपालमा आउँछन् ती वस्तुहरूको बारेमा जनतालाई सूचना दिनु पर्यो पहिले नै नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित निकायको तर्फबाट त्यो सूचना पाइसकेपछि विरोध कम हुने गर्छ। हामी कहाँ कस्तो भयो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि हुन्छ जनतालाई थाहा हुँदैन मूल्य वृद्धि भइसकेपछि यहाँनिर केही गर्नु पर्यो त्यसपछि रियाक्ट हुन्छ त्यसको प्रतिवाद हुन्छ अनि फेरि फिर्ता लिने अनि सम्बन्धित संस्था पनि डुबिरहने जस्तो निगमहरू जस्तो आज पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा लामो एउटा स्थापित संस्था हो घाटामा छ भन्न हामीलाई पनि नराम्रो लागिरहने तर फेरि पनि प्रश्न आइरहने त जनताले विरोध गरिरहनु पर्ने त्यो पनि रहेको छ त्यसको निम्ति एउटा यस्तो मेकानिजम एउटा चाहिँ बनाउने। बैसार में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मूल्य वृद्धि भेला बाद पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि कर पड़ल जवाब समिति के सदस्य सबके देने छलैथ। ओ दशैं के अवसर देख मूल्य वृद्धि केने पौला पर ओहन व्यापारी ऊपर कड़ा कार्रवाई करबाक चेतावनी सेहो देलनि। बाकी चीज चाहिँ तपाईँको बढाइदिनु देखिएको थियो र म यो समितिसँग के प्रतिबद्धता गर्छु भने हामी एक दुई दिनपछि किनभने एक दुई दिन हामी अलिकता हामी पाहुना बोलाएका छौँ पेट्रोलियम मन्त्रीलाई जोसँग हाम्रो कारोबार चाहिँ पेट्रोलियम मन्त्री आउँदै हुन्छ। अब आजदेखि थियो वर्किङ कमिटीको बैठक पनि त्यो भोलिदेखि हुन्छ र अरू काम टेक्निकल अलिकता जन सरसल्लाहहरू भइरहेको छ भोलिदेखि हुन्छ पर्सिदेखि हामी त्यो काममा लाग्छौँ 13 गतेसम्म हामी त्यसमा बिजी हुन्छौँ। मंत्री यादव दशैं में भेल मूल्य वृद्धि लगायतक समस्या अंत कर सरकार किछे दिन भीतर बाजार अनुगमन के काज के तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति दशैं के अग्रिम टिकट सहज रूप में उपलब्ध करबाक व्यवस्था कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समितिक आइ सिंह दरबार में बैसल बैसार सर्वसाधारण के दशैं के अग्रिम टिकट सहज रूप में मिलेबाक व्यवस्था कर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। दशैं के अग्रिम टिकट बुकिंग सहज नहीं भेल सर्वसाधारण के उपरागक बाद ओहि के तत्काल सहज बनाव सरकार के सचेत कराओल गेल समितिक सभापति कल्याणी खड़का जानकारी देलनि। तोकल गेल मूल्य से बेसी में टिकट बिक्री करे वाला व्यवसायी ऊपर कार्यवाही कर समेत समिति सरकार के सचेत करौलक अछि। अवसरमा पारदर्शी एवं अपारदर्शी एवं अनियमित कार्यहरू गरी यात्रुहरूलाई शास्ति दिने अवांछित आचरण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र सडक सुरक्षालाई नजरअन्दाज गर्ने क्रियाकलापहरूमा बढोत्तरी हुने भएकोले यस्ता क्रियाकलापहरूलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई व्यवस्थापन गर्न केही कार्यहरू गरे तापनि तत्काल कम्तीमा चाडबाड समयावधि भरि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भई सरल सुलभ व्यवस्थित बनाउन विशेष जरुरी भएकोले समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई रिहा बनाउनुको निर्देशन गर्दछ। टिकट बिक्री वितरण कार्यलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्न रूपमा टिकट समिति सड़क सुरक्षा को उचित व्यवस्था कर सेहो सरकार कहलक अछि। पाबनि के समय नागरिक सुरक्षा के ध्यान में राख क्षमता से बेसी यात्रु नहीं राख सेहो सरकार के सचेत कराओल गेल सभापति खड़का बतौलनि। समिति सड़क सुरक्षा के ध्यान में राख देश भर ट्राफिक प्रहरी परिचालन का सरकार के निर्देशन दिलक अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ खारिज कयल गेल यातायात संघ संस्था सभक बैंक खाता खुला नहीं हेबाक स्पष्ट केलनि अछि। मंत्री महासेठ सिंडिकेट तोड़ल संगे बैंक खाता रोक्का कयल गेल सब यातायात संघ संस्था सभक रकम सरकारक माथ हाथ अनबाक आ ओहि के परिचालन के संबंध में मंत्री परिषद बैसार आवश्यक निर्णय लेबाक स्पष्ट केलनि। आई प्रतिनिधि सभा अंतर्गत विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में सांसद सब रखने जिज्ञासा के जवाब देते खारिज केने संघ संस्था सबक बैंक खाता खुला कर कानूनी रूप में प्रतिबंध लगेबाक निर्णय भ चुकल से हो स्मरण करौलनि। मंत्री महासेठ बैंक खाता रोक्का कयल गेल यातायात संघ संस्था सबक रकम यातायात क्षेत्रक विकास में परिचालन करबाक लेल संबंधित निकाय में आवश्यक परामर्श भ रहल जानकारी देलनि। यो नेपाल सरकारको हाम्रो कानुनमै व्यवस्था छ
खारेजी भइसकेको पछाडि यो नेपाल सरकारको स्वतः सम्पत्ति हुन्छ। त्यस्तो कुरालाई सरकारले के गर्छ? यो सम्बन्धितहरूलाई यातायात सेक्टरमै प्रयोग गर्ने गरी त्यो पैसा फर्काउने हो कि राष्ट्रले त्यो पैसा कुन ठाउँमा युज गर्ने हो? यो नेपाल सरकारको काम हो, यो यातायात मन्त्रालयको काम होइन। र खाता खोल्नुको अर्थ फेरि सङ्घ संस्थालाई जीवित पार्नु हो। त्यस कारणले यदि सरकारको निर्देशन भयो भने यो पैसा कुन तरिकाले कहाँ दिने र युज गर्ने त्यो एउटा कुरा हो। खाता न गृह मन्त्रालयले मलाई लाग्छ अब खोल्नुहुन्छ उहाँहरू, किनकि एउटा कमिटी छ बनेको। त्यो कमिटीमा हामी पनि छौँ। त्यो कमिटीमा गृहमन्त्री प्लस अब राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायत सबै निकाय हामी बसे। मंत्री महासेठ दुर्घटना व मृतक बीमा संबंधित पक्ष के नहीं देबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो स्पष्ट केलनि। ओ सवारी दुर्घटना में पड़ि मृत्यु भेल आ घायल भेल सबके सोझे बीमा बाबत के रकम पेबाक व्यवस्था सरकार संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत मिलौने जानकारी समिति के करौलनि। मंत्री महासेठ दशई में अभाव होब नहीं देब सवारी साधन के व्यवस्था कर संबंधित सब निकाय के आवश्यक निर्देशन देल गेल सेहो बतौलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी पर्यटन भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनावा सरकार संग सहकार्य का आगा बढ़ पर्यटन व्यवसायी सबके आह्वान केलनि। मंत्री अधिकारी पर्यटन भ्रमण वर्ष 2020 के ध्यान में राख सरकार पोखरा आ चितवनक सौराहा में पर्यटक बस पार्क स्थापना कर लागल सेहो जानकारी दिलनि। काठमांडू में सेहो पर्यटक बस पार्क स्थापना अति आवश्यक रहल कहत ओहि में लगानी कर यातायात व्यवसायी के आग्रह केलनि। कस्तो हो पर्यटक यातायात, त्यसले कहाँ कस्तो सेवा दिने परिभाषित गर्ने, कस्तो सेवा दिने परिभाषित गर्ने, तर यसको पहिचानलाई सगलमा मिसाउन मिल्दैन, मिसाउनु पनि हुँदैन। पोखरामा पर्यटक बस पार्क निर्माण गर्नको लागि बजेट विनियोजन भएको छ। मलाई लाग्छ आउने वर्षमा चाहिँ त्यो काम सकिएला। सौराहामा भएको छ, त्यो काम सकिएला। र काठमाडौँमा मलाई लाग्छ एउटै मात्रले पनि नपुग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा पर्यटक बस पार्क अति आवश्यक छ। मंत्री अधिकारी पर्यटन सेवा के प्रभावकारी बनाव सरकार त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ट्राफिक बस सेवा के उचित व्यवस्था कर लागल जानकारी दिलनि। पर्यटकक लेल प्रभावकारी सेवा उपलब्ध करबाक लेल व्यवसायी के मुनाफा के सुनिश्चित करबाक जिम्मेवारी सरकार से लेल जेबाक मंत्री अधिकारी कहब। नेपाल पर्यटन यातायात व्यवसायी संघ काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में मंत्री अधिकारी पर्यटक यातायात सेवा के प्रभावकारी बनावा सरकार प्रयास कर रहल दावी समेत केलनि। अपन समाचार में पुनः व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषा में हथियार सहित 7 गोटे पकड़ायल, पिस्तौल आ गोली बरामद। वीरगंज में प्रदेश 2 स्तरीय अंडर 14 जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता की तैयारी। आसीन 12 गते से प्रतियोगिता है। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग सब। धनुषा में हथियार सहित 7 गोटे पकड़ायल। विदेह नगरपालिका ठाढ़ी झीझा सब प्रहरी ओकरा सबके पकड़ने। पकड़ायल सब में विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के नरेश ठाकुर, श्याम सुंदर ठाकुर आ रविन्द्र ठाकुर, कमला नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के राजगीर महतो आ शत्रुघ्न ठाकुर रहल। पकड़ायल 2 गोटे के नाम खोज नहीं सकल। ओकरा सब संग 2 थान पिस्तौल आ 8 राउंड गोली बरामद कयल गेल प्रहरी जनौलक। तहिना धनुषाक नगरायन नगरपालिका से प्रहरी अवैध चयन सहित 1 गोटे के नियंत्रण में लेलक। नगरायन नगरपालिका 2 देवडीहा से प्रहरी स्थानीय अजय कुमार शाह के पकड़ने प्रहरी उपरीक्षक थपलिया जानकारी दिलनि। शंका के आधार में प्रहरी चेक जांच करैत काल हुनका संग चानी बरामद कयल गेल प्रहरी जनौलक। और अनुसंधानक लेल शाह के चानी सहित भंसार कार्यालय के जिम्मा लगाओल गेल। दक्षिण कोरिया नेपालक प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षक सब क्षमता विकासक लेल 55 करोड़ आर्थिक सहायता उपलब्ध करौलक। आई अर्थ सचिव डॉक्टर राजन खनाल आ नेपालक लेल दक्षिण कोरियाक राजदूत HE पार्क नेपालक प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षक सबक क्षमता विकासक लेल ई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबा समझदारी पत्र में हस्ताक्षर केलनि। दक्षिण कोरिया के कोइका नामक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मार्फत नेपाल सरकार के उपलब्ध करेबाक ई आर्थिक सहायता नेपालक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के गुणस्तर वृद्धि करबाक कार्यक्रम में खर्च हेबाक अर्थ सचिव खनाल जानकारी दिलनि। कार्यक्रम में नेपालक लेल दक्षिण कोरिया के राजदूत पार्क नेपालक सामाजिक आर्थिक विकास में आवश्यक सहयोग उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छन्।
चीन के गोंझुआओ में हो वाला 15वां अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी मेला नेपाल से हो सहभागिता जनावत। चीनक गोंझाओ में आसिन 24 से 27 गते धरि होबे लागल अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी मेला में नेपालक व्यवसायी से हो सहभागिता जनाबे लागल अछि। साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपाल राजधानी में पत्रकार सम्मेलन कऽ मेला में नेपालक दिस सहभागिता जनावल बारे में जानकारी करौलक अछि। मेला में सहभागी हेबाक लेल 13 महिला आ 13 पुरुष व्यवसायी 26 गोटे ओहि दिस जा रहल अछि। हस्तनिर्मित सामग्री, पश्मीना, ढाकाक उत्पादन, थांका, काष्ठ निर्मित सामग्री सहित 19 प्रकारक उत्पादन लऽ कऽ 26 गोटे उद्यमी सब मेला में सहभागी हेबाक महासंघक अध्यक्ष बाबूकाजी महर्जन जानकारी देलनि। चाइना इन्टरनेसनल एसएमई फेयर अक्टोबर 10 देखि 13 सम्म हुनेमा फेयरमा नेपाल साना तथा मझौला व्यवसायको तर्फबाट 30वटा स्टलमा लगभग 20वटा चाहिँ प्रडक्टहरू विशेष मूल्य चाहिँ प्रडक्टहरू लिएर 26 जना हामी चाहिँ 26 जना चाहिँ 32टा देशक व्यवसायी के सहभागिता रह वाला अंतर्राष्ट्रीय मेला में सहभागी होब भेला पर महिला उद्यमी से उत्साहित देखल गेल। ओ सब मेला में अपन उत्पादन के बिक्री के संगे और मांग से होबाक अपेक्षा केलनि अछि। महासंघका मेम्बर महिला उद्यमीहरू चाहिँ एकदमै उत्साहजनक सहभागी जनाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी महिलाहरूले चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो बिक्री भन्दा पनि बढी अर्डर लिने हामी अपेक्षा गरेका छौँ र यो मेलाले अब आउने महिलाहरूलाई भनौँ न हाम्रो संस्थामा आबद्ध हुने मेम्बरहरू अथवा हामीसँग भइरहेका मेम्बरहरूलाई पनि अब यस्तो फेयरहरूमा भाग लिन जानुपर्ने रहेछ। हामीले नेपाल मात्रै होइन हाम्रो मार्केट चाहिँ विश्वभरि हामी चाहिँ जानुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा ठुलो राम्रो र नयाँ म्यासेज लिएर चाहिँ गुआङ्झौबाट फर्किन्छ भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु। चाइनाक गोंझाओ में होबे लागल 15वां अंतर्राष्ट्रीय साना तथा मझौला उद्यमी मेला आयोजक समिति नेपालक व्यवसायी के लेल 60टा स्टॉल निःशुल्क उपलब्ध करौलक अछि। आब खेल समाचार। पर्साक वीरगंज में प्रदेश 2 स्तरीय अंडर 14 जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता होबे वाला अछि। नेपाल ताइक्वांडो संघ प्रदेश कार्य समिति प्रदेश नंबर 2 प्रदेश स्तरीय प्रथम अंडर 14 जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता करबाक तैयारी केलक अछि। समिति आई वीरगंज में पत्रकार सम्मेलन कऽ एहि विषय में जानकारी देलक अछि। प्रतियोगिता आसिन 12 आ 13 गते धरि वीरगंज के मंडल कवर्ड हॉल में संचालन हैत। प्रतियोगिता में 2 नंबर प्रदेशक 8 जिलाक 1-1 टीम तथा आयोजक 9 टीमक सहभागिता रहत। ब्यौरा यहाँहरूमा सर्वविदित नै छ। यस खेलले अनुशासन तथा आत्मसुरक्षा दिई आत्मनिर्भर बनाउँदछ। तसर्थ यस खेलको विकास हुन अति आवश्यक छ, किनभने यस खेलले खेलकुद क्षेत्रमा विश्व सामु नेपालको पहिचान बनाएको छ। त्यसकारण ग्रास लेभलबाट अनुशासित खिलाड़ी, रेफ्री आ प्रशिक्षक 180 गोटे के सहभागिता रहत। प्रतियोगिता कर 7 लाख खर्च हेबाक अनुमान कयल गेल अछि। प्रतियोगिताक लेल प्रदेश सरकार आ केंद्र सरकार कोनो सहयोग नहीं केने प्रदेश 2 कार्य समिति के अध्यक्ष राजेश मान सिंह उपराग रखलेन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। रौथटक गडुरा में स्थानीय बाची बीच झड़प, स्थिति नियंत्रण में लेवा प्रहरी से 20 राउंड हवाई फायर। केंद्र सरकार से पहिने प्रदेश में प्रहरी एन नहीं आनल जेबाक नेकपाक जिकिर। नेकपाक सांसद सब केंद्र से परिचालित भेल सत्ता पक्षक आरोप। कोनो समय आंदोलन में जेबाक अवस्था आबि सकबाक नेता महतोक चेतावनी। सरकार से संविधान संशोधन हेबा में विश्वास उठि गेल कहब। दशैं के अग्रिम टिकट सहज रूप में उपलब्ध करबाक व्यवस्था कर सरकार के संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति के निर्देशन। वीरगंज में प्रदेश 2 स्तरीय अंडर 14 जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता की तैयारी। आसिन 12 गते से प्रतियोगिता है। बेस्त अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।